की सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। डोकलाम की घटना के समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं राष्ट्र की सीमा पर गए, रक्षा मंत्री जी भी राष्ट्र की सीमा पर गए, सेना बलों का मनोबल भी बढ़ाया। और यही नहीं, मुझे आज तक याद है कारगिल के युद्ध में भी नरेंद्र मोदी जी, उस समय तो ना मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे, फिर भी कारगिल में सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर गए, उनका हालचाल पूछने अस्पताल गए। ये अपने आप में नजर आता है कि मोदी जी देश की सेना को मजबूत भी करते हैं, न केवल मनोबल बढ़ाते हुए बल्कि उनको हथियारों से लेकर बाकी सभी इक्विपमेंट देने, जिससे कि हमारी सेना और मजबूत है। और मैं कहना चाहता हूँ, तो कांग्रेस ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं खरीदी, हमने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट सेना के जवानों को दी। राफेल जैसे विमान दी, लड़ाकू विमान हिंदुस्तान में बनाने शुरू किए, हेलीकॉप्टर से लेके टैंक, मिसाइल और हथियार अब हिंदुस्तान में बनते हैं। दुनिया के ऊपर निर्भर नहीं, अब हम आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज अधिकारियों के साथ सूट पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी और विपक्ष के नेता प्रशंसनीय खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। और ये वो लोग हैं जो तब भी चीन के अधिकारियों के साथ सूट पीते नजर आते थे और आज भी देश के अंदर बैठकर चीन का डर दिखाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये 1962 का भारत नहीं, ये 2022 का भारत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता, सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, जो शांति की पहल करते हैं, शांति की बात बार बार करते हैं, लेकिन अपनी सेना को मजबूत करने में भी कहीं पीछे नहीं हटते। राहुल जी, यूपीए की सरकार तो 10 वर्षों में लड़ाकू विमान नहीं खरीद पाई, एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पाई सेना के लिए स्नो बूट्स नहीं खरीद पाई। आपने किया क्या सेना के लिए? मेरा सवाल तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी से है कि 10 साल आपकी सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। आपने सेना को मजबूत करने के बजाय उनको सामान भी नहीं दिया, उनको हथियार भी नहीं दिए, उनका लड़ाकू विमान भी नहीं दिए। ये तो मोदी जी की सरकार है। राफेल विमान से लेकर यहां तक कि अब तो देश में ही मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में हो रहा है। 300 से ज्यादा आइटम्स भारत में बन रही है डिफेंस की। आज भारत इंपोर्ट करने वाला नहीं, एक्सपोर्ट करने वाली स्थिति में आकर खड़ा हुआ है डिफेंस के क्षेत्र में। ये आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। और राहुल गांधी जी खुद भी डरना बंद कीजिए और बाकियों को डराना भी बंद कीजिए। सब देश की सेना के मनोबल पर